एक निःशुल्क चिकित्सा कैंप भी करा रहे किशोरवती भीड़ डाल 20 तारीख। हाँ उस जीत के परिणाम के बाद पहली बार मेरे अस्तित्व की जमीन पहचान व राजस्थान के अंदर किसान के स्वाभिमान मान सम्मान और उनके का कोई परिचारक की जो जमीन रही, मेरे प्रिय ब्रह्मांड में लीन स्वर्गीय परशुराम जी मदेना मेरे दादाजी की समाधि पर पुष्प अर्पित करने जा रही हूं। ये जीत गरीब की, दलित की, ये जीत पिछड़े की, ये जीत किसान की, ये जीत महिलाओं की और विशेष रूप से ये जीत ओसियां के युवाओं की। 5 साल के लिए आपने मुझे जिस कुर्सी पर अपने अमूल्य वोट से निर्णय लेने के लिए बैठाया है, जो जिम्मेदारी आपने मेरे कंधों पर डाली है, उस जिम्मेदारी को मैं बड़ी ईमानदारी से निभाऊं। ये जीत स्वर्गीय परशुराम जी के सिद्धांतों और मूल्यों की जीत है। 5 साल के शासन में मैं गुंडा राज बंद करूं। 5 साल के शासन के अंदर मैं अधिकारियों की बंदर बांट नहीं चलने दूं। 5 साल के शासन काल के अंदर मैं ओसियां में थाने नीलाम नहीं होने दूंगी। 5 साल के शासन काल के अंदर मैं ओसियां की जनता को भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए काम करूंगी। 5 साल के शासन के अंदर मैं आपको विकास की नई डोर से बांधने के लिए परिश्रम करूंगी। करुणा और कर्तव्य ये मेरा धर्म रहेगा और सार्वजनिक जीवन शासन और इस शासन पंगु शासन व्यवस्था को बदलने के लिए बड़ी दुगनी कड़काई से काम करूंगी और भ्रष्ट अधिकारियों का काल बंद कराई हूं और सरपंचों को भी पैसे नहीं खाने दूंगी। हमारे राज्य
कि नहीं, पैसे तो मैं सरपंचों को भी नहीं खाने दूंगी कमीशन कोई। मेरी पार्टी से भावना जुड़ी हो चाहे नहीं जुड़ी हो, जब सुचारू व्यवस्था और शासन की बात करती हूँ तो कांग्रेसी होगा तो भी नहीं करने दूंगी। 5 साल के अंदर जो व्यवस्था ओसिया में रही, जिस तरीकों से अधिकारियों ने मनचाही तानाशाही करी और नेतृत्व यहां से ओसिया का जीता हुआ नेतृत्व उस पे लगाम न लगा सका, विफल रहा, उसका नतीजा है ये। विकास पुरुष का नारा देने वाले वो कार्यकर्ता मुझे कहीं दिखते क्यों नहीं हैं, मुझे नजर नहीं आते। अरे विकास तराजू में ताकड़ी में तौलिए किसको विकास कहा जाता है? मेरे पिता के 5 साल के उस काल के 5 साल के उस वक्त में, शासन काल में, बेटवासी और पंडित जी धानी में जितने विकास के कार्य आए उनको पिछले भाजपा के कार्यकाल से तोल देना तो अच्छे अच्छे विकास पुरुष की परिभाषा बदल जाएगी। कुओं पे हाथ रखकर मीठी गोली देना विकास पुरुष की परिभाषा बना दिया आपने। चंदलमल जी वैद 98 में वित्त मंत्री थे कुछ महीने के लिए, बाद में उन्होंने पत्र दे दिया था। वो सर्किट हाउस में आए, मेरे पिता उनसे मिलने गए तो मेरे पिता से चंदलमल जी ने कहा कि महिपाल कड़काई रखना अपने पिता की जैसी, क्योंकि व्यवसाय धंधा होता है नरमी से, शासन होता है कड़काई से। आज कोई लेन देन है तो आंख नहीं दिखा सकता, उसमें पैसे मांगता है तो सर जज दे दीजिए, कोई बात नहीं, वो कहीं हफ्ते भर नहीं सर 2 महीने दे दीजिए। क्यों पूरे डूब जाएंगे, आ रहे हैं जैसे आए। लेकिन इस जो मूल रूप से व्यवसायी हो वो शासक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी अंतरात्मा व्यवसायी की रह जाती है। इसलिए शासक किसी व्यवसायी को चुनेंगे तो फिर यही गफलत होगी जो 5 साल में हुई थी, और फिर किताबें छपाकर विकास पुरुष की लीपापोती होगी। विकास करने वाला किताबों के अंकों में छपकर विकास पुरुष नहीं बनता। बदले की राजनीति से काम नहीं करूंगी। 5 साल के अंदर अनेकों स्वीकृत कार्य इसलिए रोक दिए गए कि वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए थे। मैं भाजपा के स्वीकृत कार्य को नहीं रोकूंगी, क्योंकि अंत में उससे लाभान्वित होने वाला व्यक्ति ओसियां का होगा। मैं किसी सरकारी अधिकारी के तबादले इसलिए नहीं करूंगी कि उसके परिवार या उसकी भावना किसी और दल से थी, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की आजादी है और आपकी जिससे भावना हो वहां आप हो सकते हैं। दबाव की राजनीति नहीं करूंगी। और पिछले शासन काल में तो ओसियां कॉलेज के वोट भी दबाव में लिए जाते थे, बड़े आश्चर्य की बात है। प्रधान की सरकारी गाड़ियां वोटों के लिए ढानी ढानी घूमती थी। ये मंजर मैंने नहीं देखा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, किस तरीके से जनप्रतिनिधि की साख को आपने मिट्टी में धूमिल करने का काम किया। अभी मुझे आया कि साहब थोड़ा हॉस्पिटल रो एक राउंड दे दो जो फोटो खिंच जा। मैं फोटो खिंचाने वाली विधायक नहीं बनूंगी। आप कमियां बताइए मुझे, मैं वैद की जैसे उसका इलाज करती जाऊंगी। कहाँ कमी है मुझे बताइए, मैं तुरंत उसके निस्तारण के लिए काम करूंगी। और मैं कठपुतली नहीं हूं। हाँ, उम्र में कम हो सकती हूं,
लेकिन मैं कांटों में पलकर फूल बनी हूँ, और वो फूल आपके परिश्रम से बनी हूँ कि 7 साल के इस परिश्रम, इस विकट परिस्थिति में अगर अपना खून पानी हुआ, परछाई ने साथ छोड़ दिया, लेकिन ओसियां की जनता और राजस्थान के किसान ने नहीं। मैं अपनों को भी पहचानती हूँ और गैरों को भी जानती हूँ, और जो अपने बनकर गैर हैं उन्हें भी जानती हूँ, और जो गैर बनकर भी अपने हैं उन्हें भी जानती हूँ। मेरी नजर से निकला हुआ व्यक्ति और उसकी आत्मा का भाव बिन बोल में समझ सकती हूँ, भाषाहीनता के बिना समझ सकती हूँ। और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए अगर आपका कोई रिश्तेदार भी हो तो सिफारिश लेकर मत आइएगा, अधिकारियों के लिए रहम की नजर नहीं रखूंगी। और जनता जनार्दन के लिए जहां कहेंगे बिना बिछावने बैठने के लिए तैयार हूं। आइए 15वीं विधानसभा के में आपने मुझे भेजकर परशुराम मदेना का नाम राजस्थान की राजनीति में अमर कर दिया। मैं कृतज्ञ हूं कि एक बेटी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाने वाले आज जमीन कुचल रहे होंगे। वो लोग जो ये कहते थे कि बढ़िया काम करते हैं, बैठ जी बहुत मीठू मिले, डंगू मिले, बढ़िया मिले, और कोई भाषण मुझे दिखाया आजकल के साहब ऐसे भाषण दे रहे थे कि साहब हमारे घर आओ तो गाय भैंस मिली, बाहर जाओ तो बिजनेस मिली। मैंने मेरे चुनाव प्रचार के अंदर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए। मेरे घर की फाटकों में गाय मिले या गिंडक मिले मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जिस अस्तित्व की जमीन से उठकर आई हूं वो चाड़ी के धोरे हैं। व्यक्तिगत आक्षेपों में ये कहा, ये स्वर बड़े बड़े बुलंदी से आए कि ये चुनाव महिपाल जी के बिना जीत नहीं सकते। साहब आएंगे तो चुनाव जीतेंगे, नहीं तो ये चुनाव नहीं जीत सकते। ओसियां की जनता ने जनादेश देकर मुझे अपंग होने के कलम से बचा लिया। इस आश्रित हूं मैं, अपंग हूं, और किसके सहारे की जीत लेकर जीत दर्ज कराने के उससे बचा लिया। ओसियां की जनता ने इस जीत से राजस्थान के अंदर किसान राजनीति का एक नया नारा दिया है। ये ओसियां की परिधि में नहीं है। मैं कागजी तारीख में तो पहली बार विधायक हूं, लेकिन पहली बार विधायक में मैं गुमनाम नहीं हूं। मेरी अस्तित्व की जमीन आजादी से भी पहले की है, बड़ी पुरानी। आइए मेरे साथ चलिए, एक नए सफर का आगाज करते हैं, नए ओसिया के विकास के लिए अभिषेक करते हैं। और मैं विश्वास दिलाती हूँ और युवाओं को कहती हूँ, बड़े जोश और जुनून के साथ जिस युवा ने मेरा साथ दिया, भाई बनकर उस युवा के कार्यों के लिए खड़ी रहूंगी, लेकिन गलत राह पे ओसिया के युवा को नहीं जाने दूंगी। पढ़ाई के नए आयाम के लिए, एक सुचारू व्यवस्था के लिए, सुशासन के खुशहाली हर गांव के अंदर एक बढ़िया माहौल, खुशहाली का माहौल बने, इसके लिए काम करूंगी। और दलित गरीब भाइयों के घर पर किसी दूसरी जाति को पत्थर नहीं मारने दी। वो मेरी जाति से क्यों नहीं आते? मैं समस्त ओसिया के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी जाति से क्यों नहीं आता, उसे स्तंभ दृष्टि से देखूं। समय की पाबंदियां हैं। 5 साल आपके बीच रहकर
जनहित के लिए काम करूंगी, इस बात का आश्वासन देती हूं। और आपके सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर